back to my channel. This video is going to be prep for my board examinations क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशंस आ रहे हैं तो हम सबको पढ़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की है, तो अब मुझे जनवरी के महीने में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से घिस के पढ़ना होगा। एंड ऑल्सो आवर बोर्ड्स आर जस्ट नियर टाउन बाई कॉर्नर, सो हम लोग को प्रिपेयर करना होगा उसके लिए। तो अब एक तो मोटिवेशन कोई काम नहीं करने वाला, हम लोग को चाहिए डिसिप्लिन। वी हैव टू बी डिसिप्लिन। मोटिवेशन ना भी हो तब भी तुम्हें डेली पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है भाई, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो लेट्स गेट इन टू दिस विदाउट एनी फर्दर ड्यू। एंड मुझे पता नहीं क्यों मेरे बाल अजीब लग रहे हैं, सो इग्नोर दिस। सो या लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो मैंने मैथ्स ही स्टार्ट किया। एंड यू माइट बी नोटिसिंग कि मेरी लगातार 4-5 वीडियो में मैं मैथ्स इंक्लूड कर ही रही हूँ, क्योंकि मैथ्स अभी आजकल मेरी बहुत रेगुलर हो रही है। जनवरी है तो मैथ्स रेगुलर करनी होगी ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और ऊपर से मेरी स्टैंडर्ड मैथ है तो मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा ही डर लग रहा है। मतलब बाकी सब्जेक्ट का तो ऐसा है कि मेरा हो जाएगा, अच्छा ही आएगा बाकी सब्जेक्ट में, बट इन मैथ्स मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होने वाला है। हालांकि मैं कुछ बोलने भी नहीं वाली कि मेरा कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि मैथ्स मेरे को बहुत डर लगता है। मैथ्स से सच में बहुत डर लगता है, बट स्टिल मैंने स्टैंडर्ड लिए क्योंकि मैथ मेरे को बहुत अच्छी भी लगती है बट डर भी लगता है। समझ रहे हो ना? मतलब जो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैथ अच्छी लगती है बट डर लगता है उससे। ठीक है, मतलब समझो ठीक है। तो इसलिए मैं लगातार 3-4 दिन से मैं मैथ ही कर रही हूँ, और मैं करूँगी भी जनवरी भर अच्छे से मैथ, ताकि मेरा मैथ का सिलेबस जल्दी से जल्दी रिवाइज़ हो जाए और अच्छे से सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए। After doing maths, I started with bio, and in bio I was doing heredity. हेरिडिटी वाला चैप्टर मैं कर रही थी, और मेरा साइंस का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मतलब ये आखिरी चैप्टर बायो का, तो हाँ ख़त्म हो चुका है मेरा साइंस का सिलेबस। सो यू कैन से कि मैं आई एम ओनली लेफ्ट विथ मैथ्स। थोड़ा बहुत मैथ्स का सिलेबस करना है अच्छे से। हेलो एवरीवन, तो आई जस्ट रिसीव माई ट्राईपॉड। मतलब हाँ, ये रिंग लाइट वाला ट्राईपॉड है। एंड अभी फ़िलहाल ये येलो कलर का है, मतलब वार्म लाइट है इसकी। एंड हेयर इज़ द रिमोट। तो इसकी देखो चेंज, अब दिस इज़ वाइट, और ये वाइट में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट, एंड नाउ दिस इज़ गोइंग टू लोएस्ट। ठीक है, इट हैज़ मतलब काफ़ी सारे इसमें मोड्स हैं। तो यार दिस इज़ माई रिंग लाइट। तो अब इससे वीडियो आएगी, मतलब आगे सारी शूट होगी। I'm very happy. So yeah. By the way, this clip is of next day. Like मुझे अगले दिन ट्राईपॉड रिसीव हुआ एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी। तो ये मैंने एक ऐसे शूट लिया था अपने थोबड़े का। ठीक है, सो इग्नोर दैट। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विथ अगेन आई वॉज डूइंग सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। क्योंकि पता नहीं क्यों कभी कभी ना मेरा फॉर्मूला आने के बावजूद पॉइंट्स में आंसर थोड़ा बहुत गलत आ जा रहा है, तो मुझे उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आई वॉज डूइंग सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया करने के बाद मैं साइंस ही कंटिन्यू किया था मैंने, क्योंकि आई जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग अच्छे से, मतलब सारे चैप्टर अच्छे से हो जाए मेरे कंप्लीट। तो इसलिए मैंने सरफेस एरिया के बाद मैंने साइंस ही कंटिन्यू किया था इस दिन भी।
एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने मैथ्स के बाद बायो ही कंटिन्यू किया था, तो हियर आई वाज लर्निंग हेरिडिटी चैप्टर एंड ये चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया है, अच्छे से कंप्लीट हो गया, मतलब लर्न वन हो गया, पूरा नोट्स मेरे बन गए हैं। एंड नोट्स अब मैं किसी भी चैप्टर के सोच रही हूँ कि ना ही बनाऊँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टडी फ्रॉम NCERT, और या तो फिर होगा भी तो शॉर्ट नोट बना लूँगी, देखते हैं। आई विल टेल यू इन माई अपकमिंग वीडियोज़। एंड मुझे इतनी ज़्यादा एनजाइटी हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से, बट हाँ वी विल ओवरकम, हम लोग ओवरकम कर लेंगे बाई सॉल्विंग क्वेश्चंस तो भाई भर भर के सॉल्व करने हैं, मैथ के जितना हो सके उतना सॉल्व करना होगा, वरना गए हम लोग का मैथ का पेपर डूब जाएगा। इसलिए मैथ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, आई विल प्रेफर यू ऑल अच्छे से मैथ करना, मैथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साइंस और सोशल मेरे हिसाब से तुम सब कोई कर लोगे। अगर कोई सब्जेक्ट तुम लोग के लिए वीक है तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यू विल फील स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए जितना हो सके उस चैप्टर्स के क्वेश्चन देखो, और इधर उधर सोर्सेज पे मत भागो, पहले जितने हैं उतने पे फोकस करो, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि तुम 10 जगह से चीज़ों को पढ़ो और 10 जगह से किसी चीज़ों को रिवाइज़ करो। जो भी अभी तक था तुम्हारे पास उसी से पढ़ो, और आई नो यू ऑलवेज स्कोर बेटर, और मैं भी स्कोर ही करूँगी अच्छा ही, ठीक है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, देखते क्या होता है, बट वी विल स्टडी हार्ड। And at the end, I would like to say bye bye, guys, and I would like to see you in my upcoming videos. तब तक के लिए stay tuned and also keep studying.